द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी का अर्थ होता है बंदर और क्रोकोडाइल का अर्थ होता है मगरमच्छ। इस दोनों के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों खास है जिसके विषय में ये कहानी है, इसीलिए दोनों के पहले द लगा हुआ है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए इसके पहले लगा हुआ है। वंस मतलब एक बार, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे, अ मंकी मेड ए होम, एक बंदर एक घर बनाया, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, इन अ ट्री, एक पेड़ पर, लेडन विथ फ्रूट, लेडन मैंने लदा हुआ, लोडेड, फल से लदा हुआ एक पेड़ पर खुद के लिए एक बंदर ने घर बनाया, जो कहाँ था, तो एक नदी के किनारे था। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, वह इस पर खुशी खुशी रहता था। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, चॉइस मतलब पसंद, अपने पसंद का फल जी भर के खाकर उस पर खुशी से रहता था। टू हिज हार्ट्स कंटेंट मतलब, हार्ट्स कंटेंट मतलब जी भर कर, तो वह खुशी खुशी अपने पसंद का फल जी भर के खाता था और उस पेड़ पर रहता था। द मंकी वॉज हैप्पी, बंदर खुश था, बट लॉन्ली, लेकिन अकेला था, लॉन्ली मतलब अकेला, एंड वांटेड ए कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी, एक साथी चाहता था। टू टॉक टू, कि जिससे बात करे, एंड शेयर विथ फ्रूट्स विथ, और जिससे फल का साझा करे। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, बट मतलब लेकिन, देयर वॉज नो वन अराउंड, अराउंड मैंने आसपास, लेकिन कोई आसपास नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल वन डे एक क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, जब तक कि नदी के किनारे एक मगरमच्छ उपस्थित नहीं हुआ, उस दिन तक वह अकेला था। हेलो देयर, हेलो एक कॉलिंग अटेंशन है जो दूसरे को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए करते हैं। देयर पोजीशन को सूचित करता है। हेलो देयर सेड द मंकी, बंदर ने कहा। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, जब उन्हें फल खाने को कहा गया तो क्रोकोडाइल पोलाइटली, पोलाइटली मैंने विनम्रता से, नम्रता से जवाब दिया। रिप्लाई मैंने जवाब देना, रिप्लाइड V2 है, जवाब दिया गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, ये अभिवादन करते हुए। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ अ फूड फॉर हिमसेल्फ एंड माई वाइफ। आई डिड कम हियर, मैं यहाँ आया ही था, इन सर्च ऑफ अ मतलब होता के तलाश में, फूड भोजन के तलाश में, फॉर माई सेल्फ खुद के लिए, एंड माई वाइफ और अपनी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, आपने मुझे फल देने के लिए बात की, अच्छा लगा। ऑफर माने देना, अर्पित करना। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, बंदर नज़दीक के शाखा से कुछ फल तोड़ा, एंड थ्रू देम डाउन, और उसे नीचे फेंका। थ्रो का ही दूसरा रूप है थ्रू,
थ्रू डाउन मतलब नीचे फेंका, देम यहाँ उस फल को जो उससे तोड़ा था। देखिए किस तरह से प्रोनाउन वर्ब और ये डाउन के बीच में आया है, ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, मगरमच्छ उसे स्वादिष्ट पाया, वो जो फल था वो स्वादिष्ट था। थैंक्स ही सेड, उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मैं अगली भेंट में, अगले दर्शन में कुछ ले जा सकता हूँ। मतलब फल के विषय में वो कहा कि फिर अगली बार जो आएंगे तो कुछ फल और ले जा सकता हूँ। सर्टनली एज मैनी एज यू लाइक, निश्चित रूप से जितना आप चाहें उतना। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और कुछ अपने पत्नी के लिए भी। किसने कहा? तो वही बंदर ने, सेड द मंकी। डू कम अगेन, फिर से अवश्य आइए। आई एम रादर लॉनली हियर, मैं वस्तुतः यहाँ अकेला हूँ। रादर माने वस्तुतः, वास्तव में। ये आई और एम का शॉर्ट फॉर्म है। आई एम रादर लॉनली हियर, मैं यहाँ वस्तुतः अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, मगरमच्छ नियमित रूप से बंदर के पास भेंट करने आता था। एंड एट द फ्रूट्स विच हिज हॉस्ट थ्रू डाउन, और उस फल को खाता था जो उसके यजमान, जो आतिथ्य सत्कार करने वाले बंदर जो थे वो देते थे और ये खाते थे। हॉस्ट का अर्थ होता है मेजबान, यजमान जो आतिथ्य सत्कार करता है। ये गेस्ट का उल्टा होता है, अतिथि का उल्टा होता है, विपरीत होता है। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, उसने कुछ फल अपने पत्नी के लिए ले गया। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वेयर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बंदर और मगरमच्छ अब अच्छे दोस्त हो गए। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वेयर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दे टॉक्ड एंड वेयर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। दे टॉक्ड, अब वे बातचीत करते थे और बातचीत से कभी थकते नहीं थे। नेवर मीन्स कभी नहीं, और टायर्ड मीन्स थकना। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वे चिड़ियों और जानवरों के विषय में बात करते थे। अबाउट द विलेजेस, गाँव के विषय में। नियर बाय, नज़दीक के गांव के विषय में। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। लैक माने कमी, रेन माने वर्षा, बारिश की कमी से अच्छे फसलों को उगाने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता था गांव वाले को, उस विषय में बातचीत करते थे। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी, मगरमच्छ बंदर के साथ ठहरा। लॉन्गर देन यूजुअल, जितना सामान्य रूप से ठहरता था उससे ज़्यादा देर तक उसके पास रहा। स्टे माने ठहरना। यूजुअल मतलब कस्टमरी, जितना सामान्य रूप से वो रहता था, जैसा सदा की भांति रहता था, उससे कुछ ज़्यादा देर उसके पास ठहरा। हिज वाइफ वाज अनॉयड, उसकी पत्नी तंग आ गई थी। वेटिंग एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड,
इंतज़ार करते करते, वेटिंग एंड वेटिंग मतलब इंतज़ार करते करते, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल, जो छोटा क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, जो अभी अभी तुरंत एग से निकला हुआ था, तुरंत ही जिसका जन्म हुआ था, उसको मैनेज करने में, उसको प्रबंधित करने में। शी सेड, उसने बोली, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, ये कौन सा तुम्हारा दोस्त है जिसके प्रति तुम इतना अनुरक्त हो, जो तुमको इतना प्रिय है। सो फॉन्ड ऑफ, जो इतना प्रिय है। ओह, ही इज़ ए वेरी नाइस मंकी, वह एक बहुत सुंदर बंदर है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वह एक फल के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वह तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, तुम मुझसे पेड़ पर चढ़ने की आशा तो नहीं करते हो, है ना। ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, ध्यान दें। ए नाइस मंकी, एक सुंदर बंदर, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ। रिप्लाइड द वाइफ, पत्नी ने जवाब दिया। विद ऑब्वियस सार्काज्म, स्पष्ट व्यंग से। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड, यदि आप मेरी प्रार्थना मानते हो, मेरा कहना मानते हो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये बंदर मेरा भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। व्हाट ए फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने जोर से बोला। व्हाट ए फुलिश थिंग टू से, ये कितना मूर्खतापूर्ण बात कहने को है। आई कांट किल ए फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। यद्यपि आई वोंट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं है स्वाद को बदलने के लिए, ओकेजनली, समय समय पर। यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसे यहाँ लाओ। ऑर्डर द वाइफ, पत्नी ने आदेश दी। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसे खा सको। नेवर, कभी नहीं। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसके पति ने बोला। डिक्लेयर का अर्थ होता है अनाउंस ओपनली, फॉर्मली। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी पत्नी गुस्से में थी। एंड सी डाइव्ड इन टू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम, वो खुद को छुपाने के लिए पानी के अंदर गोता लगाई, नीचे, बॉटम में सतह पर, ऑफ द रिवर मतलब नदी के। लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, और छोटे छोटे जो मगरमच्छ थे उसको वहाँ छोड़ करके, ताकि उस अपने पिता को वो परेशान करे। पेस्टर मैंने तंग करना। द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डायलेमा, मगरमच्छ एक गंभीर स्थिति में था। डायलेमा मैंने कन्फ्यूजन, उधेड़बुन में था। द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डायलेमा, मतलब मगरमच्छ गंभीर कन्फ्यूजन में था, उधेड़बुन में था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। ही लव्ड, वह प्यार करता था अपनी पत्नी को। एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और अपने दोस्त का भी बहुत प्रिय था। फाइनली ही डिसाइडेड टू
be on the side of his wife. Finally माने अंततः, he decided, उसने निर्णय लिया, डिसाइड का अर्थ होता है फैसला करना, उसने फैसला लिया to be on the side of his wife, कि वह अपने पत्नी के तरफ से निर्णय ले. She was his life partner after all. After all मतलब आखिरकार. आखिरकार पत्नी जो थी वो जीवन संगनी थी, लाइफ पार्टनर थी, इसलिए उसके पक्ष में फैसला लिया. आई नो, मैं जानता हूँ. इट्स ए सीन टू बिट्रे ए फ्रेंड. सीन मतलब पाप, यह एक पाप है. टू बिट्रे मतलब धोखा देना, ए फ्रेंड मतलब दोस्त को, एक दोस्त को. बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मुझे कोई विकल्प नहीं है. ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से बोला. आई विल इन्वाइट द मंकी, मैं बंदर को बुलाऊंगा होम, घर पर. एंड होप फॉर द बेस्ट, और अच्छे से अच्छे का आशा करूंगा. माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल. माई वाइफ वॉन्ट्स, मेरी पत्नी चाहती है, यू ओवर फॉर ए मील, कि तुम एक भोजन पर, दावत पर आओ. डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र. सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा. व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, जब वह अगली बार मिलने गया बंदर से. यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम मेरे साथ आज अवश्य घर आओ. विद प्लेजर, सेड द मंकी, बंदर ने जवाब दिया खुशी से. आई एम नो स्विमर, मैं तैराक नहीं हूँ. बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन तुम्हारे पीठ पर चढ़ सकता हूँ, सवारी कर सकता हूँ. राइड के साथ देखिए ऑन किस तरह से प्रेपोजिशन लगा है. एंड दे सेट आउट, और वे लोग यात्रा आरंभ किए, शुरू किए. सेट आउट माने यात्रा आरंभ करना. इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में. द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन मतलब इरादा. मगरमच्छ ज़्यादा देर तक अपना इरादा छुपा नहीं सका. हाइड माने छुपाना. सॉरी माई फ्रेंड, मुझे दुख है मेरे दोस्त. ही सेड हेजिटेटिंगली, वह हिचकिचाते हुए कहा. बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के अंदर जाना है. आई ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तुम्हें मारने के लिए. माई वाइफ कैनॉट सर्वाइव, मेरी पत्नी और अधिक नहीं जी सकती है. सर्वाइव माने उत्तरजीवी होना, आगे नहीं जी सकती है. विदाउट ईटिंग योर हार्ट, बिना तुम्हारे दिल को खाए. गुड बाय, अलविदा. द मंकी वॉज स्केर्ड, बंदर डरा हुआ था. एंड डिस्ट्रेस्ड, दुखी था. बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन वह समझदार था. सेंसिबल का अर्थ होता है समझदार. एंड क्लेवर, चालाक भी था. लाइक ऑल मंकीज, दूसरे और सभी बंदर की तरह. ही केप्ट ए कूल हेड, वह माथा ठंडा रखा, यानी वह शांत रहा. कामली ही सेड, और शांति से वह बोला. आई डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा. एंड योर फैमिली, तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करूँगा. यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरा एक ही दोस्त हो, एकलौता दोस्त हो. आफ्टर ऑल, आखिरकार. व्हाट इज ए मंकीज हार्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल वाइफ. आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार. व्हाट इज ए मंकीज हार्ट, एक मंकी के दिल का क्या है. कंपेयर विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, एक मगरमच्छ के पत्नी के जीवन के तुलना में.
बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कैसे इतना मूर्ख हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। आईड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, मैं अपना दिल अपने साथ लाता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, मगरमच्छ ने नासमझी से कहा। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मैं सोचता था कि तुम इसे हमेशा लेके चलते हो। ऑफ कोर्स नॉट, निश्चित रूप से नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, ये वहाँ पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, जल्दी से, एट वंस माने शीघ्र ही, वापस तैर के ले आए। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी अवश्य इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गैनिंग कॉन्फिडेंस, मंकी ने जवाब दिया आत्मविश्वास से। ओ डियर, ओ डियर, व्हाट ए मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक, कैसी गलती, अफसोस व्यक्त किया क्रोकोडाइल। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री, वे जोर से हंसा। एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री, जैसे ही वो पूर्ण से मुड़ के मुड़ा ट्री के पेड़ के पास पहुंचने के लिए, तो बंदर जोर से हंसता है। ऑन द रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर, द मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री, बंदर पेड़ पर कूद गया। एंड हीव्ड ए डीप साई ऑफ रिलीफ, और राहत की गहरी सांस ली। हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना, डीप यहाँ गहरी। ही प्लक्ड ए फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, उसने नज़दीक के शाखा से एक या दो फल तोड़ा। एंड थ्रोइंग दैम डाउन, नीचे फेंकते हुए कहा। सेड लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, अपनी पत्नी को कुछ फल खाने दो बजाय मेरे दिल के खाने के। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, ताज़ा फल दिमाग और शरीर के लिए अच्छा होता है। गुड बाय, गुड बाय कहते हैं जब कोई किसी से विदा हो के पास से विदा होता है, तो गुड बाय का अर्थ अलविदा, फ्रेंड, दोस्त। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, यदि तुमको एतराज़ ना हो, वी वोंट मीट अगेन, अब हम लोग कभी नहीं मिले। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर सेड ए फ्यू टीयर्स, इस बार और अधिक उदास और बुद्धिमानी से मगरमच्छ, सेड मैंने बहाना, ए फ्यू टीयर्स कुछ आंसू बहाए। विच वर जेन्यून, जो रियल आंसू था, वास्तविक था। एंड टर्न्ड बैक टू गो होम, और मुड़ा वापस घर जाने के लिए। ही वॉज इन ए हरी, वह जल्दीबाजी में था। टू टेल हिज वाइफ ए थिंग और टू, एक या दो बात अपनी पत्नी से कहने के लिए। थैंक यू।